अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह शहबाज खान। लोग किस कर्ब में मुब्तला हैं हालात को लेकर और ख़ास तौर पर महंगाई को लेकर, आपको लोगों से मिलवाते हैं, उन किरदारों से मिलवाते हैं। हमारे साथ रहिए। मेरा ख्याल काफ़ी कमाई करके आज बैठे हैं आप, और मेरा ख्याल अगले 10-15 दिन आपके गुजर जाएंगे। मुझे जो फ़ील आ रही है, मुझे जो लग रहा है आपके चेहरे से इत्मीनान देख के, अब लगता है कि जैसे कोई बेहतरी आई है। आपकी कसम है सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की। आज कितनी तरीक, ये देखिए कितनी तरीक है आज, दबा बोलो। अब मुहर्रर बन गए जल्दी से भाई ये देखें 10 तरीक कल की थी, आज 11 तरीक है, एक बिल नहीं बना। ये लें, आप कह रहे काम लोगों के घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, काम क्या करना है इधर भाईजान। कोई चक्कर नहीं। फाद भैया आपको मैंने कपड़ा उठा के दिखा दिया यार पेड़ से। छुपाते तो नहीं जाते बिल, आप फाड़ पड़ गए, कोई पता नहीं ना होगा। ये हमारा डाटा होता है, FBR ना आ जाए, ये हमारा डाटा होता है। फाद भाई इतना रेट कर दिया, यकीन माने जो 232 फ़ोन है ना वो 35,000 से ऊपर जा रहा है, कौन लेगा। कितना फ़र्क पड़ा है कीमतों में, कितना फ़र्क है? मैं आपको बता रहा हूँ कि आध फ़र्क पड़ गया भाईजान। जो फ़ोन मिसाल के तौर पे 17-18 हज़ार का था वो 36,000 रुपये का हो गया है। ये कस्टमर खड़े हैं, जिससे मर्जी पूछ लें, कोई ना बेचने आ रहा है ना कोई लेने आ रहा है। जो आता है उसको बताते हैं यार ये 232 इतने का, वो हंस के चला जाता है। ऐसी किसी को नहीं बुरा कहते पे इमरान खान बुरा, नवाज शरीफ बुरा, लेकिन यार कोई मुल्क के बारे में सोचो। भाई आगे ना साडे बारे भी कुछ सोचो, कितना बड़ा पेट है इन्हां दा ना यार, उन तंग ना करें उन्हें। जी बात भाई, बॉडी के एतबार से कोई भैया फिर ये आपके सामने है, भाई आगे पूछ लें, भाई का भी डब्बा बैग का काम है। 232 जो फ़ोन है वो 36 हज़ार रुपये का नया हो गया। अच्छा, कोई चक्कर नहीं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं, क्या नई ताज़ी है? नाम क्या आपका? मेरा नाम अदनान अहमद है। अदनान भाई, क्या कर रहे हैं आप? मैं सर स्टूडेंट हूँ, स्टडी करता हूँ BS इंग्लिश, 8th सेमेस्टर है मेरा। और अभी ठीक है सारा। इधर ना मैं भी आया हूँ प्रिंटर लेने, ज़रा काम है, प्रिंटर वगैरह लेना है। तो अभी देखेंगे क्या सूरत हाल है, मार्केट की रेट वगैरह सारा कुछ चेक करेंगे। लेकिन ओवरऑल ज़्यादा है रेट पहले से रेट बढ़े हुए हैं, मतलब ओवरऑल पहले। प्रिंटर महंगा हो गया? हाँ जी, प्रिंटर महंगा है, कागज़ महंगा है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ओवरऑल मतलब महंगाई है हर तरफ। और बस जिम्मेदार कौन है इस महंगाई का? इस महंगाई के सर सारे ज़िम्मेदार, किसी एक को तो हम जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। जो मुल्क के ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट, एवरीथिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल। बस। अच्छा, तो क्या ओवरऑल महंगाई ही का प्रॉब्लम चल रहा है? सर महंगाई भी है, बाकी भी है, ये ना मतलब गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो इसमें यह है कि इस्तेहकाम है नहीं, चीज़ों में बैलेंस है नहीं। एक दिन आते हैं चीज़ और रेट होता है, अगले दिन आते हैं और रेट होता है, तीसरे दिन आते हैं और रेट होता है। तो जैसे ही इस्तेहकाम आएगा फिर चीज़ों में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। बड़ा प्रॉब्लम आप कह रहे हैं, इससे काम नहीं? यस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी क्या हाल है आपके? तो इंशाल्लाह हर चीज़ कुछ खरीदा आपने? नहीं, अभी देख रहा हूँ। क्या खरीदने आए आज? टेलीफोन। तो महंगे तो नहीं हो गए? महंगे तो बहुत ज़्यादा है। पता किया है बहुत कोई? ज़्यादा है। तो पता किया, पूछा है अभी? जी मैंने पूछा है 2-3 टेलीफोन का। नहीं कोई बात बनी? नहीं महंगा है बहुत ज़्यादा। किस रेंज में आपको फ़ोन चाहिए? मुझे चाहिए 40-50 में, लेकिन वो नहीं सही मिल रहा। क्या मार्केट के वैसे क्या हालात हैं? बाकी चीज़ें जो ख़रीदारी आप करने जाते हैं, घर का सौदा सामान, बाकी चीज़ें स्लो है, वैसे कोई ख़रीदारी नहीं हो रही महंगाई की वजह से। स्लो है काम? हाँ, वैसे पूरा हो जाती अपना दाल रोटी चल रही बस? अल्लाह का शुक्र है, वक्ल चल रहा है। गरीब ने वक्त तो पास करना है किसी तरीके से। कम अज़ कम। ये क्या हो गया? ये जो थोड़ा बता वो गरीब आदमी काम कर रहा था, कारपोरेशन आ गई है, आप भागो। कारपोरेशन आ गई, अब भागो सब भागो। ये क्या? आगे काम नहीं है, ऊपर से कारपोरेशन आ रही है, जो गरीब बैठा नहीं वो भल्ले वाली रेडी किधर गई? भागे सारे भागे। रेडी कहाँ गायब कर दी उन्होंने? भागे पूछते हैं अब की रेडी किधर गई? आ रहा लड़का। रेडी किधर गई? इनकलाब आ गया। नहीं, रेडी किधर गई? मैं कह रहा हूँ वो लड़का लेके गया आ रहा अभी। जी कोई चक्कर नहीं। हाँ बताएं। रेडी नहीं आ रही। कहाँ छुपाई आपने? नहीं हमारी गली में जाती रेडी। ले जाते हैं। वो ले गया। आँख मिचौली चलती रहती? नहीं वो जा तुम्हें पता राउंड होता है कभी कभार, उसकी वजह से। क्यों राउंड होता है, क्या चक्कर है ये?
वो बस को इधर ट्रक गुजरना है, उन्होंने चले जाना है, बस गुजर रही है, बस गुजरना है उन्होंने। कभी कभी गुजरता है, कभी कभार आते हैं, आपको इत्तला हो जाती है कि गुजर रहे हैं इसने? नहीं वो सामने नजर आ जाता है, तो उनका एहतराम तो करना चाहिए कि नहीं, अफसर हैं वो लोग। क्या अच्छा अच्छा, क्या हाल है? ठीक है सर, आप खैर से हैं? तबीयत कैसी है आप? शुदाई ठीक है ना जी? क्या नाम है आपका? अयाज महमूद, आई एम टीचर सन। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप खुद क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। आप नहीं गए तदरीस में, पढ़ाने में? नहीं। क्यों? ये क्या वजह बनी? वो वजह ये बनी कि असल में फोकस जो है ना कारोबार पे था वालिद साहब का, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने मेडिकल बेस पे जो है ना वो रिटायरमेंट ले ली, तो फिर हम कारोबार में आ गए। लेकिन अब्बा भी कारोबार में ही आ गए फिर? हाँ, वो पहले आए, मैं बाद में। लेकिन अलमिया ये है, ट्रक गुजर रहा है, इस ट्रक की हैबल से सारे लोग भाग गए और ये ट्रक गुजर जाएगा यहाँ से, और वो कुछ चीज़ें उठा के ट्रक में डाली भी जा रही हैं। शबीर साहब बड़े सीनियर हमारे कैमरामैन हैं, वो आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। अच्छा फिर जी? लेकिन अलमिया ये है, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, अलमिया ये है कि ये मुल्क 2 नस्लें खा चुका है मुसलमानों की, ये मुल्क 2 नस्लें मुसलमानों की खा चुका है, तीसरी नस्ल वो भी खा रहा है टैक्स की सूरत में। हमें हमारे हालात देखें, ये सिर्फ हमें नारा दिया गया है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन सिरे से काम को नहीं। जब से लियाकत अली है तब से ये मुल्क यरगमाल है, ये कौम गुलाम है, हम कर कुछ नहीं पा रहे। हमें लीडरशिप जो इलेक्शन लड़ता है बेसिकली वो तायद तो इसी निज़ाम की करता है ना जो पे चल रहा है। हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे जैसा कोई बंदा बोलता है या कुछ करने की कोशिश करता है, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह पाक हमारी कौम के हाल पे रहम फरमाए। बहुत आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपकी रेडी किधर है? हमारी रेडी सामने लगी हुई है जी। वो अड्डा चेंज कर लिया आपने? नहीं नहीं, चेंज कहाँ करना अभी। स्मार्ट आदमी है। नहीं नहीं, स्मार्ट की क्या बात इसमें? तिक्के तुक्के नहीं लेके जा रहे, घर तिक्के नहीं लेके जा रहे? नहीं नहीं, सारा कुछ जाता, अल्लाह की रहमत है। सब ठीक है ना? हाँ जी। महंगाई तो नहीं होगी दोबारा? महंगाई अल्लाह माफ़ी दे। जो घर के अंदर वो प्याज डालते ना, उसके अंदर हांडी के अंदर लोग प्याज डालना भूल गए हैं, इतनी महंगाई हो गई है, समझे कि नहीं? आजकल वो बंद गोभी डाल रहे हैं प्याज की जगह। बंद गोभी? हाँ जी, बंद प्याज की जगह? हाँ जी, वो सस्ती है ना। क्या कह रहे हैं आप? प्याज जो है वो मिल रही है आपको 300 रुपये किलो, ठीक है। बंद गोभी मिल रही है आपको 40 रुपये किलो। तो बंद गोभी कैसे हंडिया पकाएगी? कोई मजबूरी का नाम शुक्रिया। क्या ख्याल है आपका? मजबूरी का नाम शुक्रिया। इंशाल्लाह हम लोग अनकरीब पट्ठे खाने शुरू कर देंगे। पट्ठे खाने शुरू? हाँ जी, हम पट्ठे खाने शुरू कर देंगे। क्या है जी, वो इसलिए पट्ठे नहीं महंगे हो गए, और पाजे सी बकरी नहीं ना छटांगा सी आप पै जाएंगे वो कि पट्ठे कितों महंगे हो गए। और ना ना ना, वो सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका नौजवान? सामने शहबाज भाई, ठीक है आप खैर से? जी अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मैं मार्बल का काम करता हूँ। सही चल रहा है? हाँ बस नॉर्मल। प्रॉफिटेबल है? हाँ कुछ है अभी भी। कितना मार्जिन होता है प्रॉफिट का? मार्जिन बस समथिंग महीना मिल जाता है कुछ 60 के करीब राउंड अबाउट। अच्छा हाँ सही है फिर। लेकिन इतना भी खास नहीं है, पहले ज़्यादा था, पहले तो इतने ज़्यादा कमाते, अब तो महंगाई के हिसाब से तो ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। कोई चक्कर नहीं है? हाँ इतनी ज़्यादा महंगाई के एतबार से? महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब तो ये घी चावल चीनी आटा सब कुछ महंगा है। ये जो सब्सिडी दे रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रक गुजर गया है। चलो रेडी वापस ले आए। टीम वापस आ जाए, अपनी टीम वापस आ जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब ये देखें, हम लोग अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि उन्होंने हमारे को जद्दी पुश्ती मार दिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रफ़ी भाई है। रफ़ी जी जी, रफ़ी क्या करते हैं आप रफ़ी साहब? मैं गाना गाता हूँ जनाब। गाना गाते हैं? जी, और रोटी बेचता हूँ, ये खाना बेचता हूँ। तो गाना किसको गाते हैं ज़्यादा? रफ़ी साहब को। इसलिए नाम रफ़ी आपने रखा? हाँ जी, प्यार से मोहब्बत से। लाहौर के हैं रफ़ी साहब, पता है ना आपको? जी जी, पार्टी का हूँ मैं भी, वो भी पार्टी के हैं। पार्टी के हैं, तो कुछ अदा कीजिए ना। हाँ जी, करते। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो
शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूँगा। मैं थोड़ा दीवाना थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बंसवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। कलियों का बचपन है फूलों सी जवानी है मेरी महबूबा। लाहौर से रफ़ी और आप भी भाटी से। जी जी। और रिमझिम के गीत सावन गाए गाए भीगी भीगी रातों में, होठों पे बात दिल की आए आए भीगी भीगी रातों में। मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी हैं नादान से। चुप क्यों है से मैं कह दूं कैसे, मेरा साजन नहीं तू कोई और है कि तेरा नाम होठों पे मेरे मेरे सपने मेरी आँखों के। और रिमझिम के गीत सावन गाए गाए भीगी भीगी रातों में। जी बहुत खूब। तो रफ़ी साहब जी, जी। आप कुछ कहने लगे थे? मैं एक गाना और सुनाता हूँ, मेरा फेवरेट है वो, ये जो चिलमन है। सुनाइए। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली हो कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। हो ये जो चिलमन है दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, हुस्न और इश्क के दरमिया क्यों रहे, दरमिया क्यों रहे, ये यहाँ क्यों रहे, हाँ जी हाँ क्यों रहे। ये जो धड़कन है दुश्मन है हमारी, कैसे दिल संभले उलझन है हमारी। हो ये जो चिलमन है दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, हुस्न और इश्क के दरमिया क्यों रहे, दरमिया क्यों रहे, ये यहाँ क्यों रहे, हाँ जी हाँ क्यों रहे। ये जो आंचल है
शिकवा है हमारा, क्यों छुपाता है चेहरा ये तुम्हारा, हो ये जो चिलमन है। लो जी बस, बहुत शुक्रिया। ठीक है। तो आप इधर इधर बेचता हूँ, मुझे दुकानों का फिक्र लगा हुआ है, मेरा ध्यान नहीं है इस पास से खाने का ना, पेमेंट इकट्ठी कर रहा हूँ दुकानें खुश रहे, बहुत शुक्रिया। खाने का। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारे ही चुने हुए हमारी ही बोटियाँ नोच रहे हैं और अकल के अंदर इनकी जय जयकार कर रहे हैं अपने नारों की बदमस्ती में। अनजान मजदूर, हम मजदूर हैं, अनजान मजदूर अपने नफ़ा नुकसान की तमीज़ खो चुका है, क्योंकि वो देख रहा है कोई चोरी और पैसा कहाँ से लेना है, कहाँ से, वो तमीज़ ही खो बैठा है। वो कह रहा है मेरा घर चलना चाहिए, किसी को छोड़ दो। नफ़ा नुकसान की तमीज़ खो चुका है। किस उम्र में आपने रफ़ी साहब को फॉलो करना शुरू मैंने किया? 10 साल की उम्र में से किया है, 10 साल 8 साल का था मैं, लेकिन मैं गाता हूँ। एज अब कितनी हो गई आपकी? मेरी 50-52 है। अच्छा, 51 हो गई। जी जी जी। लेकिन मैं गाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी बढ़ जाती है, अगर मैं गाता नहीं तो मैं ढीला पड़ जाता हूँ। अब इजहार करते रहते हैं ना, इजहार से। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक यू। लेकिन एक और आपको एक बोल सुनाता हूँ। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा, कोई कर भी क्या सकता है अजीम शहनशाह के आगे। सलीम तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं, वो एक बांदी है, तो बांदी हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। मोहब्बत के दरमियान दौलत का सवाल आ ही गया, तुम्हारी दिल की धड़कन रुपए पैसे की झनकार पर तान दमरित कर रही है। जिस तरह आज मुझे जलील किया है शहनशाह अकबर, आज मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। हाय हाय। लो जी सर, मैं ज़रा ज़हन में से निकल गया डायलॉग मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। थैंक यू। क्या हाल है भाई? चलो गलबात इधर करो। क्यों चुप रहे हैं? क्या हाल है आपके? शुक्र कर। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। कादिर भाई, क्या करते हैं आप? मैं स्टॉल लगाता हूँ कपड़े का। ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा है? काम माशाल्लाह ठीक है। कितने कमा लेते हैं? मैं यही कोई तकरीबन 700-800 हज़ार खर्चा वगैरह बन जाता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, करम है अल्लाह पाक। गुजारा सिंगल हूँ ना, अगर साथ कोई डबल होता तो फिर बीवी बच्चे होते तो फिर ज़रा मुश्किल हो जानी थी, लेकिन अब मेरे लिए सही है, हो रहा है गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर ही जॉब करते हैं? नहीं, मैं उधर होता हूँ जी, हम उससे शादरा। अच्छा, शादरा से आप आए? जी जी। इधर खरीदारी करनी है आपने? नहीं, इधर मोबाइल से ही करवाना था, वो करवाना है। सही सही सही। तो आप कह रहे हैं कि कोई महंगाई है? महंगाई तो हर जगह है, हर किसी को लग रही है महंगाई, अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, महंगाई तो सबको लग रही है। आपका क्या नाम है? इमरान भाई, आप क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी का काम। सही जा रहा है? काम है ही नहीं, ज़ीरो हो गया, किसी लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, ज्वेलरी कहाँ से बनवाएगा? उसका बहुत महंगा हो जाना जो है वो काम ख़त्म हो गया। गोल्ड की कीमत देख लें 2 लाख अबव हो गई है, क्या कहाँ से खरीदेगा? यानी कि पोजीशन ये है कि लोग कपड़े वाले दुकानों का वो बुरा हाल है, तो ये अंदाज़ा लगाएं कि सोने का क्या हाल होगा। सोना तो एक्स्ट्रा है ना, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो सोना वगैरह बना लेता है, वरना कोई चक्कर नहीं है। अभी तकरीबन ये जब से ये हुकूमत आई है माशाल्लाह, अल्लाह इनको हदायत ही कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं है। यानी कि हुकूमत है जो इन्होंने कर दिया आगे मुल्क का। अब कि आसरा तो सिर्फ अल्लाह की है, बाकी ये तो कोई चक्कर नहीं है, ये तो तबाह करने के लिए है मुल्क को, तो और तो कुछ नहीं है। बाकी जो सूरत हाल आवाम मर गई है, आटा वो बुरा हाल हो गया है, गोश्त का वो बुरा हाल हो गया है, चिकन 600 रुपये मिल रहा है। यानी कि आवाम की समझ ले कि बर्दाश्त लिमिट है, कि आखिरी स्टेज पे है, क्रॉस बाउंड्री पे है, कि जब मर्जी आवाम फट पड़े। ये फिर श्रीलंका वाला हाल होगा, और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मुल्क का। यही होगा, इनके घरों तो मुल्क बचेगा, वरना नहीं इनके इंशाल्लाह ताला। अच्छा चले उस तरफ ना जाएं आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है? इधर आ जाने। मैं ये कह रहा हूँ कि असल में ना, नहीं मारता नहीं मैं असल में एक बात करना चाहता हूँ, वो किसी पर तोहमत मत लगाएं, असल में काम करना चाहिए जो हमारे मुल्क की हालात हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, वो छोड़ दें।
अब काम करें बस, जो भी है ना, चाहे इमरान है चाहे वो नवाज शरीफ है, लेकिन काम करें बस। हाँ, खुद को भी सही करें। 5 की चीज़ कहते हैं हम 10 की सेल हो, 10 वाली चीज़ कहते हैं हम 50 की हो। मजबूरी बन गई ना, मजबूरी क्या, मजबूरी बन गई। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बड़ी असल जो इमरान खान को 4 साल दिए, क्या किया? वहाँ मार दी इसने। अवाम ना, असल में अवाम ये बात नहीं समझती। असल में असल हकीकत ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जहालियत एंड पे थी, इस्लाम आया, दीन आया, उन्होंने बताया ये तरीक़ाकार है। असल में ये लोग ये नहीं समझ रहे कि जहाँ पे देखें, मेरा कोई MNA वाकफ़ है ना, मैं जो मर्ज़ी करूँ मेरे लिए जायज़ है। मेरा कोई मिनिस्टर वाकफ़ है, मेरा ताल्लुक़ वाला है, मेरा अजीज़ है, मैं जो मर्ज़ी करूँ जायज़ है। ये पहले तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। इमरान खान बेशक बुरा है, जो मर्ज़ी है, मगर वो कहता है कानून सबके लिए एक होना चाहिए। गरीब अमीर कोई चक्कर नहीं है, ताल्लुकात कोई चक्कर नहीं है। कसूर हम लोगों का ये है, क्योंकि हम लोग जो है ना माफिया बन गए हैं खुद ही। मुझे एक चीज़ की समझ जो नहीं आती। चीज़ पहले मिलती थी अगर 50 रुपए की, वो हम लोग अभी 100 रुपए की सेल कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं चीज़ चाह रहे कि अगर 50 रुपए की हमें चीज़ मिल रही है तो हम लोग 20 रुपए कमा के हम लोग 170 रुपए की दे दें, लेकिन नहीं, हम 100 रुपए की सेल करते हैं, हम 1 किलो में 50 रुपए कमाएं। तो वो हुकूमत क्या करेगी? ये माफिया इतना बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकते। आज मैं मोबाइल लेने आया हूँ, तो पिछले माह मोबाइल लेने आया हूँ मैं, एक वो लेके गया हूँ, वो 45,000 रुपये का था। आज फिर दोबारा लेने आया हूँ वही मोबाइल, वो 65,000 रुपये का, तो 25,000 रुपया बढ़ गया एक माह में। तो हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही। डॉलर बढ़ गया, बाहर से आता पाकिस्तान में। मुझे एक बात बताएं, मेरी बात, डॉलर बढ़ा, डॉलर की वजह से इनका कसूर नहीं इतना ज़्यादा। हुकूमत तो बेबस हो गई है, वो क्या करेगी? किस किस को पकड़ेगी? सारे माफिया हो गया है। जितने बच्चे हैं, जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं रेडियो वाले, वो उनका एक बंदे का, ये जितने भी रेडियो वाले हैं ना, एक रेट नहीं है। ये जो स्टिकर लगाते हैं उसका भी एक रेट नहीं है। हर रेडी का अलग ही रेट है। कोई 10 रुपये ज़्यादा ले रहा है, कोई 20 रुपये ज़्यादा ले रहा है, कोई 10 रुपये कम ले रहा है। इसी तरह से एक रेट है ही नहीं है पूरी रेडियो, पूरी मार्केट में। महंगाई इतनी हो चुकी है की दुकानों पे चले जाओ, ऐसे ही है। एक साबुन का आपका अपना रेट है, मैं दुकानदार हूँ, मेरे साबुन का अपना रेट है, इसके आटे का अपना रेट है, उसका चीनी का अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है। होंगे कि इनको कौन पूछेगा? हुक्मरान ही होंगे, इनको क्या पूछना? अवाम मेरी बात सुने, मेरी चोरी करके अपना जोड़ रही है ना, पेट भर रही है, ठीक है। हुक्मरान, अगर मेरी बात, हुक्मरान आपका खमीनी आया था, उसने तरीके से भी लूट रहे हैं, उन्होंने लूटना है। सबसे पहले तो बात ये, हुक्मरान का काम ये होता है कंट्रोल करना भाई। अवाम को भी वही कंट्रोल कर, गली आगे करे, गली आगे करे। गली नहीं। आज इमरान खान अगर कोई एक काम गलत करता है, आप उसको पकड़वाओगे? इमरान खान क्या और जाने दे यार भाई, लोग मार दी। यही सो आज कॉल करेगा इमरान खान, आज सारी आवाम उसके पीछे चले जाएगी। महंगाई देगी, कोई भी उठेगा ना, वो कोई भी नहीं बंदा जाएगा उनके पास, साथ कहेगा हमारे पास टाइम नहीं है। चंद एक बंदे हैं जो अभी भी ये चाहते हैं कि हम लूट मारो। टमाटर 100 रुपये हुए, ठीक है, जायज होनी चाहिए। 50-100 टमाटर हुआ है, प्याज हुआ है, नहीं लेना। तो अवाम ने नहीं लेना। 300 रुपये टमाटर होने भी लैंड में लग के लेना है। लाइनों में लग के लेगी, महंगाई होगी, महंगाई होगी, महंगाई मर गए, भूखे मर गए हम करी। ऐसे तो काम है इनके। चंद बंदे देखो कोई सही होता कि नहीं होता। जब आपको सुनाइए जी ज़रा। मेरे आका ने फरमाया, कर लो खिदमत मादी, ओ जिसने काबा तक ना होवे, ओ तकले सूरत मादी, ते मावरगी कोई शैना जगते, ते सारी दुनिया फौली, ओ जेरी ठंड दिलां नू पावे, ओ मिठी मां दी बोली। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर अली। क्या कर रहे हैं आप? मैं बस
से हैंड फ्री लेने आया हूँ घर से। ठीक है सब काम। ये बहुत बुरे हाल हुए। क्या हुआ? महंगाई बहुत हो गई है। क्या क्या महंगा आपने ख़रीदा है अभी तक, या आपको लगा है कि ये चीज़ें आपकी पहुंच से बाहर जाती जा रही हैं? ये मेरा ये काम नहीं है मोबाइल वाला, मेरा काम दूसरा है, लेडीज़ का लैसो वगैरह का काम है। बहुत महंगाई हो गई है, तो आधी रेट बढ़ गए। इतना रेट बढ़ गया ना, सोच भी नहीं सकते। हम लेकर नहीं जा रहे, पहले बंडल ले जाते थे एक चीज़ का, हम तो अब तो एक एक दो दो पीस लेकर जा रहे हैं, वो भी नहीं सेल हो रही, इतनी महंगाई होगी। अच्छा जी। कोई आपको समझ नहीं कोई आ रही? ये समझ नहीं आ रही, काम ही नहीं है, कोई ना ले रहा है, कोई दे रहे हैं। इतने क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या होगा? वारिस। वारिस भाई क्या करते हैं आप? मैं भी ये इधर मोबाइलों का सामान लेने आता हूँ, अपनी शॉप है छोटी सी। अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा था, इधर कोई भाई पहले कह रहे थे जी अवाम चोर है, ठीक है ना, अवाम खुद महंगाई करती है। अब पेट्रोल का रेट बढ़ गया, एलसी खुल नहीं रही, तो अवाम उधर क्या करे? जब आनी चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा होगा, सारी बात है, किराए महंगे हो जाएंगे, चीज़ महंगी मिलेगी तो महंगी सेल होगी। अब घी बाहर से नहीं आ रहा, जिस कंपनियों के पास घी है वो महंगा ही बेचेंगी ना, जब आना ही नहीं, एक चीज़ जो रह गया वही बिक रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम इतनी अमीर है, यहाँ पर 2000 रुपये kg भी घी हो जाएगा ना, अवाम खाएगी। इनको महंगाई से कोई नहीं है, सिर्फ आपको कहेंगे महंगाई हो गई है, हम आपस में बहस करेंगे। पेट्रोल 1000 रुपये लीटर पे चल जाए, हमने डलवाना है, हमने बाइक नहीं खड़ी करनी। इंशाल्लाह आपको ज़्यादा लाइनें नज़र आएंगी जब 1000 रुपये लीटर होगा ना पेट्रोल। ये अवाम सिर्फ बातें कर सकती है, इनमें कोई ऐसा इनकलाब वाला सीन नहीं है, और ना ही इधर कोई इनकलाब आना है। और वो एक मिसाल आपने सुनी होगी, एक बादशाह थे ना, वो जूतियाँ मारते थे, जो भी गुजरता था एक जूती मारनी है, जो भी वर्कर सुबह गुजरे ना उसको मारनी है। वो सब इकट्ठे हो गए, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की, बादशाह सलामत तुसी ਜਿਹੜਾ ना सानू एक ਦੀ बजाय 2 जुतियां मार लिया करो, बंदे बताओ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਧਾਓ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੁਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਉਹ साढ़े 3 साल असी कह रहे सामने महंगाई करती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीफ। नहीं भाई, ये काम कर रहे हैं आप, ठीक चल रहा है काम? नहीं सर। क्या हुआ? कस्टमर पैसे नहीं देता पूरे। क्या महंगा बेचते हैं आप? नहीं सर, महंगा हो गया है। महंगाई पीछे से ही हो गई है, जौन सी चीज़ भी जाते हैं वही महंगी मिल रही है, आगे हम क्या करें। आप जब ख़रीदने जाते हैं तो वो कितना महंगा हो चुका है? मैं सर ये काम नहीं करता, मैं तो ये लूडो बेचता हूँ इधर। लूडो तो आपकी ठीक बिक रही है? वो भी नहीं बिकती सर, पैसे नहीं, कोई ख़रीदता ही? कस्टमर पैसे नहीं देता पूरे, क्या करें। महंगाई बहुत है सर, हर चीज़ महंगी है, जौन सी चीज़ भी लें वही महंगी। फैमिली वाले हैं, नहीं गुजारा हो रहा सर, क्या करें। बहुत प्रॉब्लम। हाँ प्लीज़। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। वास्ता नबी का मौला रख लो बरम, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। देने वाला तू बड़ा है, हम तुझसे मांगते हैं, करता है तू ही अता। मुश्किलों की करकशाई, गम से दे हमें रिहाई, इतनी सी है इल्तिजा। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम।
वास्ता, नबी का मौला रख लो बरम, कर दो करम मौला कर दो करम, हम पे करम मौला हम पे करम, या रब्बे मुस्तफ़ा या रब्बे अंबिया, या रब्बे मुस्तफ़ा या रब्बे अंबिया, या रब्बे मुर्तज़ा या रब्बे औलिया, तू वहदहू ला शरीक लहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तू करीम है तू अजीम है, रहमान है तू रहीम है, आदम को तूने इज़्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया, आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया, भेज के मिस्र में यूसुफ को शहनशाह मिस्र बनाया, यूनुस को पेट में मछली के आयते करीमा पढ़वाया, तेरे हुक्म से मूसा ने तेरे आए नील पार किया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया, आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, 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 या रब्बे ज़ुल जलाल कर दो करम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ नौजवान, क्या हाल है आपके? मैं ठीक। क्या करते हैं आप? पता भी आप क्या करते हैं काम? नहीं, मुझे नहीं पता यार, मुझे याद भूल गया। ठीक चल रहा है काम? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सेहत कैसी? फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सईद भाई, ठीक है काम? शुक्र है अल्लाह का। तो कहाँ होते हैं आप? महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, मैं नान चने बेचता हूँ भाई। अच्छा, ठीक चल रहा है? नहीं, थोड़ा मेरे पास इधर आ जाओ, इधर। अच्छा, कहाँ आपका स्टॉल कहाँ लगा हुआ है? अभी बिला रोड। अच्छा, उधर। तो ठीक बिक्री नहीं हो रही? नहीं नहीं, सौदे इतने महंगे हैं, गाहक वही का वही है। क्या आप अपना अभी भी उसी तरह काम, कितनी उम्र कितनी हो गई माशाल्लाह? 70 साल है। 70 हो गए हैं? हाँ जी भाई बिल्कुल फिट है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इसी तरह आपको सलामत रखे। ये रेडी है ना जो, हाँ, ये तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का सफ़र बनता है, जब मैं लेके जाता हूँ और लेकर आता हूँ, उससे मेरी परचेज हो जाती है। कितने अभी अपना बच्चे कितने आपके? 4। वो आपके साथ कारोबार में है? हाँ नहीं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ज़्यादा बच्चे कमा रहे हैं कि अब्बा ज़्यादा कमा रहे हैं? अब्बा ज़्यादा कमा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत बात। आ जाओ आगे। क्या खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बात। हाँ जी हजरत साहब, सुनाए। ठीक ठाक। किधर फिर रहे हैं आज? यही आध रोड पे सर। सही है ना काम? कोई काम नहीं, कोई अब क्या हो गया? होना क्या, इनके रोले मुकेंगे तो कोई हालात सही होंगे ना। नहीं मुकरे रोले? रोले नहीं मुकते, ये रोले मुकेंगे तो मुल्क के हालात सही होंगे ना भाईजान। अब ऐसे कैसे हालात सही होंगे? अब तेल बच जाएगा, ये 300 में जाएगा तेल, एडवांस लिख लो। तेल 300 में जाएगा, लोग लाइन में लग कर आटा ले रहे हैं। ये इस मुल्क का तो इंडिया हमारी जो है ना वीडियो दिखाता है भी इस मुल्क पाकिस्तान में ये हालात है। वो डिश में देखता हूँ मैं, इस पाकिस्तान के हालात बता रहा है। अब जो गैर मुल्क हमारा दुश्मन जो हमारे हालात बताएगा, फिर हमारे पल्ले क्या रह गया, क्या रह गया? इनके रोले मुके, जो इलेक्शन में पैसा कर रहा है वो गरीब, वो जो इलेक्शन में पैसा खर्च कर रही है इतना, अब जिमनी इलेक्शन कराएंगे, फिर दूसरा इलेक्शन कराएंगे, भाई इसी में लगे दो। तुम आवाम को मार दो भूखा, जो पैसा आया कहीं से वो आवाम को भूखा मार दो। आप इलेक्शन ही ना कराओ, इलेक्शन ना कराओ। आप आपको लग नहीं रहा करवाएंगे? मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। अब वो कह रहा है, वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है पैसा नहीं है, कहाँ से कराएंगे? जो पैसा वो इलेक्शन में लगा दो, आवाम तंग होगी। फिर इस आवाम क्या क्या बनेगा? इलेक्शन में ही पैसा लगाते रहेंगे, फिर क्या बनेगा भाई, ये बताओ।
अच्छा हम बार बार इलेक्शन में पैसा लगाएंगे, जो पैसे है मुल्क में वो गरीब तो तंग हो जाएंगे भाईजान, वो आवाम तो तंग हो जाएगी ना। ये तो इलेक्शन में पैसा खर्च कर रहे हैं। इलेक्शन एक ही दफ़ा करा दो जब कराए, इलेक्शन एक ही दफ़ा करा दो जब आप कराना चाहें। बातें समझिए, बार बार इलेक्शन में पैसा, आप जिमनी इलेक्शन कराएंगे, फिर 3 महीने बाद 4 महीने बाद फिर इलेक्शन कराएंगे सुबह का, फिर उसका फ़ायदा है कि भाई वो पैसा लगाने का। मैं तो कहता ये बेफजूल है इलेक्शन कराना। ये जो पैसा है ना इनके पास, ये जो है ना अपना कारोबार चलाएं, गंदम खरीदते, लोग लाइन में लगे आटे के लिए, लेडीज़ बेचारी तंग हो रही है, 2-2 घंटे लाइन में लग के आटा ले रही है। क्या रह गया इस मुल्क में? गंदम इन गवर्नमेंट ने किसी ने भी नहीं खरीदी। क्या समझे भाई जान, गंदम खरीदते हमारे मुल्क में ये हाल ना होता। गंदम खरीदते हमारे मुल्क में ये हालात ना होते। हमारे पास गंदम एडवांस होती, गवर्नमेंट रेट कम देती। अब जो बंदा 1000 रुपया कमा रहा है या 2000 कमा रहा है, वो आटा कैसे खरीदेगा? घर का चूल्हा कैसे चलाएगा? कैसे चलाएगा? क्या दिहाड़ी होगी? 1000 रुपये होगी, 500 होगी, 700 होगी। गरीब आदमी तो मर गया ना भाईजान। आज गंदम खरीदी होती तो हमारे मुल्क में क्या ना पड़ता है। आप मुल्तान देख लो, कहीं किसी इलाके देख लो, लाइन लगी होगी लोगों के आटे के लिए। लेडीज़ बेचारी सुबह आती है, 2 बजे 3 बजे जाती है बेचारी लेडीज़। मुझे बताओ क्या बनेगा इस मुल्क का? मुल्तान देख लो, जहाँ भी देखा मैंने, बहुत जगह देखा, लाइन लगी हुई है आटे के पीछे, लोग तंग हो रहे हैं। क्या बनेगा? आप खुद खरीदारी करते हैं घर के लिए? हाँ, खरीदारी क्या क्या खरीदते हैं अपना खाने पीने में? रोज़ क्या ज़्यादा पकता है घर में? मुर्गी का रेट है 600 रुपये, खाएँ कि आलू खा लो, इससे अच्छा आलू खा लो, मुर्गी जरूर खानी है। गरीब आदमी कहाँ से 600 बनेगा भाईजान? आटा कितने का है? 10 किलो का आटा भी ले या 5 किलो ले, वो किस तरह गुजारा होगा? 7 जी खाने वाले होंगे, किलो किलो हिस्सा आ गया, 2 टाइम कहाँ से पूरी करोगे? किसी गवर्नमेंट को पूरा नहीं कहते हम। हमारा अपना ही कसूर है ना, मुल्क का, आवाम का कसूर है। कौन सा सियासी लीडर आपका फेवरेट है? फिलहाल तो है ना जी, कोई भी नहीं है, आज़ाद है हम भी आज़ाद है भाईजान। किसके लिए कहें? आज़ाद है हम। इधर आए मेरे पास। अच्छा, आज़ाद है भाईजान हम। कोई चक्कर नहीं? नहीं, कोई पसंद नहीं? वोट शख्सियत का होगा बस। जो बंदा किसी का काम करे वोट उसका होगा, जो काम करवाएगा उसका वोट होगा, लोगों तक रिलीफ पहुँचाएगा। हाँ, है ना, बस वोट उसका है जो शख्सियत का आपने वोट है। 2018 में वोट दिया था? किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। और अब किसे देंगे? अभी तो शख्सियत का वोट है हमारा। कौन शख्सियत आपके दिल में है? हमारे तो अपने इलाके के MNA MP है ना। किस पार्टी से हैं? वो PTI से है। तो आप PTI को ही वोट देंगे दोबारा? नहीं, मैंने ना PTI को देना, ना पीपल पार्टी को देना, नून लीग को। फिर मैंने उन्हें देना जहाँ जेब खिंची हो तो जेब खिंची को। अच्छा, खिंची साहब को देंगे? हाँ, वो जिस भी पार्टी में होंगे, जिसमें भी हुए हैं, जिसमें भी हो। वो हमारी मतलब पहले भी हमारा काम, मतलब उसने काम किया हमारा, हम तो इसलिए वोट देंगे जो सुनेगा। यहाँ बहुत मिस्टर रहे हैं वो यहाँ लाहौर में जी। बहुत शुक्रिया आपका। मेलसी के रहने वाले, अपना ख्याल रखें। आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। हर चीज़ ही महंगी हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घी आसमानों के रेट पे है, आटा भी आसमानों के रेट पे है, कुछ मिल नहीं रहा। अगर आटा हमें मिल रहा है, गवर्नमेंट आटा रही है, वो सारा छान बुरा, उसको उन्होंने क्रश किया हुआ है, पीसा हुआ है, और वो मिल रहा है। और जो अगर हम दूसरा आटा लेने जाएँ कोई अच्छे वाला, तो उसका जो खुले का रेट है वो 150 रुपीज़ है पर kg है। तो क्या हालात आप जानना चाहते हैं? मरे हुए हालात हैं हमारे। इनकम अर्निंग कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। हर सियासतदान अपनी कुर्सी के कोशिश में लगा हुआ है कि हमें कुर्सी मिल जाए, आवाम के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा। बिल्कुल ज़मीन के साथ, गरीब को तो उन्होंने ज़मीन के साथ ही लगा ही दिया है। अब थोड़ा सा रह गया है, वो आखिरी सांस है, मर गया तो सिर्फ 2.5 फुट नीचे ही जाएगा। अब ये हालात चल रहे हैं हमारे फ़िलहाल। आप क्या करते हैं? मेरा अपना मोबाइलों का बिज़नेस है, सेल परचेज़ का। तो ये मुनाफा बख्श है या अब नहीं रहा? अब नहीं रहा। पहले था कि चले हमने कोई 20,000 वाला मोबाइल लिया है तो उसमें कोई 1,000 1500 बच जाता था। अब कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। अब जो मोबाइलों की, एक तो इन्होंने PTA का रोला डाल दिया,
फिर दूसरा मोबाइल में रह ही कुछ नहीं गया, 500 रुपये की सिर्फ अब रह गई है। अब 40,000 का मोबाइल लो और 500 रुपये उसमें से कमाई करो, तो क्या कमाई करेंगे आप बताएं। 50,000 रुपये हम लगा के उसको बाउंड कर रहे हैं, वो उसने कौन सा फ़ौरन सेल हो जाना है, 4-5 दिन 7 दिन यहाँ पड़ा ही हुआ है। तो 500 रुपये हमने 40,000 रुपये 50,000 रुपये लगा के 500 रुपये कमाना, ये हालात है मार्केट के। कोई भी काम कर लें, मैंने ये छोड़ के बाइकों का काम स्टार्ट किया है। आप ये देखें, कल का होंडे का रेट है 2,30,000, 70 का रेट है 1,39,500। तो ये अब छोड़ के भी हमें कारोबार की कुछ समझ नहीं, कौन सा कारोबार करें बताएं, कौन सा इसका क्या हल, इसका फिर आपको क्या नज़र आता है? मेरे आपके जहन में कोई इसका हल नज़र ही नहीं आता आपको? हल छोड़े ही कोई नहीं है। इमरान खान आया था, हमने कहा था चलें यार इस मुल्क का कुछ अच्छा होगा, गरीब जो आवाम है वो तरक्की करेगी, लेकिन कोई तरक्की हुई नहीं। इसने सिर्फ अपने पौने 4 सालों में चोर डाकू करता रहा। ठीक है, टैक्सेस ये लगा गया, गाड़ियाँ ये महंगी कर गया, आटा घी ये महंगा कर गया। जो नेक्स्ट हुकूमत आई है वो काविश में लगी हुई है जी, हम उसके जो मुआहदे हैं, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम उनको देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रही। स्टॉकडार आया था, उसने कहा था जी मैं कुछ करूँगा, स्टॉकडार ने भी कुछ नहीं किया। $270 का डॉलर हो गया। क्या करेंगे हम, क्या बताएं आपको, अपनी कैफियत क्या बताएं कि क्या होना चाहिए। हमारी नज़र में कुछ, हमारी नज़र में इन सबको मार दें, एक लाइन सिर खड़ा करके इमरान खान, नून लीग, टोटल जितने ये सियासतदान है कोई भी सही नहीं है। और साथ साथ हम भी हैं, हम भी खुद भी नहीं ना ठीक हैं भाई। अवाम कुछ करना ही नहीं चाह रही, ये चाहती नहीं कि इनकलाब आए। ये इनकलाब लाए, अवाम घरों से निकले। हम कहते हैं जी आटा जितना मर्ज़ी महंगा हमने खाना है, फ्यूल जितना मर्ज़ी महंगा मिले हमने डलवाना है बाइक में, हमने एहतजाज नहीं करना उसका। तो अवाम देख लें माशाल्लाह कितना रश है, महंगाई है, महंगाई का दौर है, अवाम घर से निकल भी रही है, खा भी रही है। मैं कहता हूँ भाई एहतजाज करें। ये अवाम जब तक ये बिखरी हुई है तो ये बिखरी हुई है। हुकूमत ने जितने भी आना इन्हें खाना ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।